हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं क्लास 7th का प्रैक्टिस सेट 15। सो प्रैक्टिस सेट 15 जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 4th का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो हम इसमें सीखेंगे कि इंटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर पॉइंट्स क्या होता है एंगल का, एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होता है एंगल का। साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या देकर रखा है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देकर रखा है ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द observe the figure and complete the table for angle AWB। AWB ठीक है, ये एंगल है हमारा, ये वाला एंगल। ठीक है, सो हमें इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और हमें टेबल को कंप्लीट करना है। इस तरह का टेबल देकर रखा है आपको क्या बोल रहा है फर्स्ट में, पॉइंट्स इन द इंटीरियर। सो पॉइंट्स इन द इंटीरियर बोल रहा है मतलब अंदर के पॉइंट्स। ठीक है, तो ये एंगल है तो इसके अंदर कितने पॉइंट है, पॉइंट R, पॉइंट N, पॉइंट C एंड पॉइंट X, वही यहाँ पर लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं, पॉइंट R, पॉइंट N, पॉइंट X एंड पॉइंट C। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, पॉइंट इन द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है कि एंगल के बाहर जो पॉइंट्स है। तो देखिए एंगल के बाहर क्या है, T है, U है, Q है, V है और Y है। तो यहाँ पर आएगा पॉइंट T, उसके बाद पॉइंट U, पॉइंट Q, पॉइंट G नहीं आएगा हाँ, क्योंकि पॉइंट G जो है वो क्या है, लाइन के ऊपर है। ठीक है, हमें एक्सटीरियर बोला है तो पॉइंट Q, पॉइंट V, एंड पॉइंट Y। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, पॉइंट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, मतलब एंगल से एंगल जो फॉर्म हो रहा है उस लाइन, वो जो लाइन है दो, उस लाइन के ऊपर कौन कौन से पॉइंट्स है वो हमें बताना है। ठीक है, तो इस लाइन के ऊपर है AW और इसके ऊपर है GB। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए पॉइंट A, पॉइंट W, पॉइंट G एंड पॉइंट B। ठीक है, सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये मैंने ड्रॉ किया है ताकि हम सीख सकें कि एडजेसेंट एंगल्स होते क्या हैं। ठीक है, सो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं उसका डेफिनेशन आपके पेज नंबर 24 पे देकर रखा है। क्या बोल रहा है, लुक एट द फिगर, इन द फिगर अलोंग साइड द रे MQ इज द कॉमन आर्म ऑफ द एंगल BMQ एंड QMD। BMQ एंड QMD मतलब कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल वही एंगल होते हैं जिन एंगल को एक कॉमन आर्म, ठीक है, मतलब एक कॉमन लाइन जो है क्या करती है, डिवाइड करती है। मतलब वो लाइन जो है वो इसमें भी, इस अगर इस एंगल को, इस एंगल का नाम लिखेंगे तो भी होगी और दूसरे एंगल का नाम लिखेंगे तो भी होगी। ठीक है, तो बात ये होती है कि एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए कॉमन आर्म क्या है, MQ, जिसमें अगर हम लोग ये एंगल का नाम लिख रहे हैं जैसे BMQ तो भी आ रहा है MQ, और QMD लिख रहे हैं तो भी आ रहा है MQ। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल यही होता है कि उसमें जो रे होती है वो रे क्या करती है, एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, सो बस यही सीखना था इसमें। सो चलिए अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है नेम द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फिगर बिलो। ठीक है, सो देखिए अगर ये एंगल में देखें तो BNA और BNC ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि BN क्या है, कॉमन रे है। ठीक है, उसके बाद BNC एंड CNA, इन दोनों में CN कॉमन है तो ये एंगल भी इस एंगल के एडजेसेंट होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए CNA एंड
ANB, इसमें AN क्या है, कॉमन रे है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर 3 एडजेसेंट एंगल्स आएंगे, ठीक है। सो लिखिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, ANB, एंगल ANB एंड एंगल BNC। सेकेंड क्या होगा हमारा, इसमें देखिए BN क्या है, कॉमन है। उसी तरह से सेकेंड देखिए क्या होगा, BNC एंड एंगल CNB। इसमें देखिए कॉमन रे क्या है, NC, ठीक है। थर्ड क्या होगा, CNA एंड एंगल ANB। अब इसमें देखिए AN जो है वो क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप अगर देखें तो सिर्फ एक ही रे कॉमन आ रही है और वो क्या है, PQ। तो एंगल का नाम क्या होगा, PQR, ठीक है। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो और कुछ कहीं पर कॉमन हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो यही एक रे है जो दोनों एंगल में कॉमन है, और वो एंगल कौन सा है, एक ये और एक ये, ठीक है। सो लिखिए PQT एंड एंगल PQR, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का एडजेसेंट एंगल, और ये 3 थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के एडजेसेंट एंगल। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या दिया है, आर द फॉलोइंग पेयर्स एडजेसेंट एंगल, इफ नॉट स्टेट द रीजन। तो बोल रहा है कि क्या ये 4 क्वेश्चन हमें दिए और पूछ रहा है कि इसमें से बताइए कौन सा एडजेसेंट एंगल है और कौन सा नहीं है। जो नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसका रीजन देना है हमें, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए मैंने बताया था कॉमन रेज होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए PMQ एंड RMQ। सो देखिए यहाँ पर PMQ एंड RMQ, इसमें MQ जो है वो कॉमन रे है। अगर कॉमन रे मिल रहा है तो जो पेयर्स है वो क्या है, एडजेसेंट पेयर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, पेयर्स आर एडजेसेंट, ओके। आगे यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखेंगे ये वाला, उसके बाद लिखेंगे पेयर्स आर एडजेसेंट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसको सीधा लिख लीजिए, पेयर्स आर एडजेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए RMQ एंड SMR। इसमें आपको कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, सिर्फ R कॉमन मिल रहा है, M कॉमन मिल रहा है, लेकिन वो भी कैसे मिल रहा है, देखिए RMQ ये कहाँ जा रहा है, इस साइड, और SMR ना ये दोनों, मतलब इसके बीच में कोई एंगल है ना इसके बीच में कोई, ना इस एंगल के बीच में कोई रे है और ना इस एंगल के बीच में कोई रे है। हमें कौन सा 2 एंगल दिया हुआ है, एक ये दिया है RMQ, मतलब ये पूरा, और एक कौन सा दिया है, SMR। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि रेस जो है वो एंगल को सेपरेट करनी चाहिए और कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ना, कॉमन तो बिल्कुल नहीं है और सेपरेट भी नहीं कर रही है, ये पूरा है और ये उसका हाफ पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पेयर्स है वो एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखिए पेयर्स आर नॉट एडजेसेंट। अब रीजन पूछा है तो रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज रेस या फिर पेयर्स कैन नॉट सेपरेट इंटीरियर्स, या फिर आप और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे बिकॉज इंटीरियर्स आर नॉट सेपरेटेड, बिकॉज इंटीरियर्स आर नॉट सेपरेटेड, ठीक है।
पेयर्स एडजेसेंट नहीं है, उसका कारण है कि इंटीरियर जो है वो सेपरेट नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में पी एम क्यू था, पी एम क्यू ये वाला एंगल था, एंड आर एम क्यू, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर था और ये दोनों को इक्वल पार्ट में एम क्यू क्या कर रहा था, सेपरेट कर रहा था। लेकिन सेकंड में ऐसा नहीं हो रहा है। अब थर्ड देखिए क्या दिया है, आर एम एस ये वाला एंगल, एंड आर एम टी, मतलब आर एम एस प्लस आर एम टी ये, सो ये भी क्या होगा, नॉट एडजेसेंट होगा। तो यहां पर लिखिए पेयर्स आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज सेम रीजन आएगा, बिकॉज इंटीरियर आर नॉट सेपरेटेड। ठीक है, अब फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सो यहां पर देखिए क्या दिया, एस एम टी एंड आर एम एस। ठीक है, तो एस एम टी और आर एम एस देखिए ये एंगल और ये एंगल देखिए इक्वली सेपरेट हो रहे हैं, और इसमें एस एम क्या है, जो है वो रे जो है दोनों को इक्वली सेपरेट कर रहा है, मींस एस एम जो है वो दोनों में कॉमन भी आ रहा है। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर ये पेयर जो है वो क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। तो यहाँ पर लिखिए पेयर्स आर एडजेसेंट। सो बस इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 15 के सारे क्वेश्चन करने थे। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 15 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया। सो प्रैक्टिस सेट 15 में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।